29 जुलाई 1954, पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, 1954 में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे बिजनेसमैन के घर में होता है। दोस्तों, हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदीवाली में गुजरा। उसके बाद उनका परिवार रायपुर के मोदापारा गुरु नानक चौक में आके बस गया। हर्षद मेहता ने क्रॉस ब्राउन बाज़ार सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद दोस्तों, हर्षद ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री ली। दोस्तों, उसके बाद हर्षद मेहता ने अगले 8 साल छोटी मोटी नौकरियां की। दोस्तों, बीकॉम करने के बाद हर्षद मेहता ने सबसे पहली कंपनी में जॉब की। उसका नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी था। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। हर्षद मेहता ने ये जॉब छोड़ दी। उसके बाद दोस्तों, हर्षद मेहता ने हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज़ नाम से ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी की। जी हाँ दोस्तों, हर्षद मेहता ने इसे ज्वाइन कर ली और प्रसन्न प्रजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। हर्षद मेहता ने परिजीवन दास के साथ काम करते हुए स्टॉक मार्केट के एज पेज और दोस्तों उसकी बारीकी को अच्छे से सीखा। और दोस्तों, उन्होंने जब स्टॉक मार्केट अच्छे से एनालाइज कर लिया, उसके बाद उन्होंने 1984 में खुद की एक ग्रो मोर रिसोर्स एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम से कंपनी शुरू की। इसके बाद हर्षद मेहता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकरेज मेंबरशिप ले ली। और फिर दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ हर्षद मेहता के बिग बुल का सफ़र, जो दोस्तों आगे चलकर $1.1 बिलियन यूएस, जी हाँ दोस्तों, $1.1 बिलियन यूएस का स्कैम हुआ। मेंबरशिप लेने के बाद 1990 में दोस्तों हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम चारों तरफ छा गया। पर दोस्तों, हर्षद मेहता यहीं नहीं रुके। उन्होंने दोस्तों सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जब हिलाया जब उन्होंने ACC, जी हाँ दोस्तों, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जब हर्षद मेहता ने इसमें इन्वेस्ट किया। दोस्तों, जैसे ही हर्षद मेहता ने ACC में अपना पैसा लगाया तो मानो दोस्तों ACC के जो शेयर्स थे 200 रुपये के, वो दोस्तों हर्षद मेहता ने 9,000 रुपये के पर शेयर बना दिए। ACC के शेयर्स में इतना बड़ा उछाल देखकर सारे इन्वेस्टर्स ने दोस्तों ACC पर ही पैसा लगाना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हर्षद मेहता और ACC कंपनी की किस्मत ही बदल गई। दोस्तों, 1990 तक हर्षद मेहता का नाम हर मैगज़ीन, हर अखबार, हर जगह छाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उन्हें 1990 का बिग बुल कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, उनको बड़े बड़े नामों से नवाजा जाता था। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, हर कोई इन्वेस्टर हर्षद मेहता पर ही डिपेंड हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो इतने बड़े ब्रोकर बन गए। एक छोटे से व्यापारी का बेटा, जी हाँ दोस्तों, एक सेल्समैन, जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से व्यापारी और सेल्समैन का बेटा आज 1.1 बिलियन का मालिक बन चुका था। दोस्तों, हर्षद मेहता का मोटिव देखा जाए तो ये था कि इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरे वर्ल्ड में फेमस करना। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पर 1990 के दशक में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत हाई लेवल पे था। जी हाँ दोस्तों, जिससे अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा अलग तरह से देखा जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था हर्षद मेहता के स्टॉक एक्सचेंज से। दोस्तों, हर्षद मेहता की लेक्सस गाड़ी, 15,500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, तो उनकी महंगी महंगी गाड़ियाँ उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, सवाल
तब उठा जब दोस्तों एक मिडिल क्लास इतनी ऊपर कैसे पहुंच गया, और वो भी इतने कम समय में। सवाल तब खड़े हुए कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा था और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल दिया। दोस्तों, सवाल ये था कि हर्षद मेहता इतना पैसा ला कहाँ से रहा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये करोड़ों बन कैसे रहे। जैसे जैसे हर्षद मेहता ऊपर जा रहा था, जैसे जैसे हर्षद मेहता के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, उसके इन्वेस्टर्स ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे दोस्तों हर्षद मेहता की कोई पीछे आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक जर्नलिस्ट, यहाँ से एंट्री होती है दोस्तों एक जर्नलिस्ट की हर्षद मेहता की लाइफ में, जो दोस्तों पूरी कहानी को, यहाँ तक कि दोस्तों हर्षद मेहता की पूरी लाइफ को बदल कर रख देगी। हर्षद मेहता इतना पैसा ला कहाँ से रहा है, इसका जवाब जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने दिया। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का कहना था कि हर्षद मेहता 15 दिनों के लिए SBI और बाकी बैंकों से लोन लिया करता था। जी हाँ दोस्तों, 15 दिनों के लिए। बट दोस्तों लॉ ये कहता है कि आप 15 दिनों के लिए कोई भी लोन नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लोन 5 साल 10 साल इतनी वैलिडिटी के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, और वो भी बिजनेस लोन होता है किसी पर्पज़ से। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों हर्षद मेहता को सिर्फ 15 दिनों के लिए और एक फेक PR पे लोन दिए जा रहे थे बैंक से। और दोस्तों एक बैंक की PR दिखा के हर्षद मेहता कई बैंकों से लोन ले रहा था। जी हाँ दोस्तों, जब सुचेता दलाल ने इस राज से पर्दा उठाया तो दोस्तों हर बैंक ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया हर्षद मेहता से। सुचेता दलाल एक जर्नलिस्ट जिसने दोस्तों हिला कर रख दिया पूरे हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट को। तो हर्षद मेहता के घर पे रेड पड़ी। जी हाँ दोस्तों, केस दर्ज हुए। तो हर्षद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, 600 से ज़्यादा सिविल केसेस दर्ज हुए। और दोस्तों सुचेता दलाल का कहना था, और दोस्तों ये भी पता लगा कि हर्षद मेहता इनसाइड ट्रेडिंग करता था, किसी शेयर को कब ऊपर ले जाना है कब नीचे ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, हर्षद मेहता का दोस्तों स्टॉक मार्केट से फ़ायदा कमाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि दोस्तों 500 करोड़ रुपए PR पे लिए गए थे, और दोस्तों उसे किसी भी एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए जाते थे, जो कि शेयर सीधा ऊपर जाता था, और जैसे ही फ़ायदा होता था दोस्तों हर्षद मेहता उसमें से पैसे खींच लेते थे। जी हाँ दोस्तों, और जिससे दोस्तों सिर्फ हर्षद मेहता और उनके इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता था, जिनको हर्षद मेहता ब्रोकर बन के टिप दिया करता था। जी हाँ दोस्तों काफ़ी लोग लॉस में चले जाते थे जो सही वक्त पे एग्जिट नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों इसे 1992 का सबसे बड़ा स्कैम बोला गया। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने ये भी कहा ये 1.1 बिलियन का टोटल स्कैम था। पर दोस्तों हर्षद मेहता पर सिर्फ एक ही केस में दोषी पाया गया, जिसमें हर्षद मेहता को 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। दोस्तों ये आप बताइए, क्या जो बाकी चार्जेस लगे उसके लिए क्या हुआ, और हर्षद मेहता को ये सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं। और दोस्तों हर्षद मेहता को सिर्फ एक ही केस में दोषी क्यों पाया गया, जो उन पे इतने चार्जेस लगाए गए वो क्या हुआ।